Morning students, let's start lesson number 5th of class 7th, which is acids, bases and salts. So इस चैप्टर में हम स्टूडेंट्स एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एसिड होता है वो होता क्या है, उसको हिंदी में बोलते क्या है। एसिड को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। अब देखो, एसिड एक ऐसा वर्ड है जो आप सबने सुना होगा। ठीक है, यूजली एसिड को हम समझते हैं कि कोई डेंजरस चीज़ है, एसिड को हाथ नहीं लगाते या वो आपको जला देते हैं। बट सारे एसिड ऐसे नहीं होते, कुछ एसिड हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे कि जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से डाइजेशन होता है। ठीक है, मीन्स वो एसिड हमारे लिए क्या है? यूज़फुल है। सो सारे एसिड ऐसे नहीं होते जो डेंजरस होते हैं, कुछ यूज़फुल भी होते हैं। सो देयर आर सर्टेन एसिड्स विच आर यूज़फुल। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में खाते हैं, पीते हैं, जिसमें क्या होता है? एसिड होता है। सो जैसे कि कर्ड है, कर्ड मीन्स दही। हम लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाते हैं दही को, तो उस दही के अंदर भी एसिड होता है। या फिर लेमन जूस, जो मैं ये एग्जांपल आपको बता रही हूँ, कर्ड, लेमन जूस या फिर ऑरेंज जूस या फिर विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरका, जो चाउमीन वगैरह में भी डाला जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? एसिड के। इन सब चीज़ों में क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। ऑल्सो इन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ ये सब खाने में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, सो इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। मीन्स दे ऑल आर सोर इन टेस्ट। सोर का मीन्स होता है खट्टा। सो ये सब खाने में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। सो दिस मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जिसका टेस्ट क्या है? सोर है, मीन्स उसके अंदर एसिड क्या है? प्रेजेंट है। सो दे कंटेन एसिड, और इन एसिड्स का एक केमिकल नेचर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? इन एसिड्स का केमिकल नेचर होता है जिसको हम बोलते हैं एसिडिक। क्या बोलते हैं? एसिडिक। एसिड्स का जो नेचर है वो क्या है? एसिडिक, राइट। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ दी केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स, तो आप क्या बोलोगे? एसिडिक। ठीक है, ओके। तो उसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पे इतना ही समझना है अभी तो, कि जो चीज़ जिसका भी टेस्ट क्या है? खट्टा है, मीन्स वो क्या है? एसिड है, या फिर उसका जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक है। ओके, आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे विनेगर लिखा गया है, लेमन, अनराइप मैंगो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? इनके अंदर क्या है? एसिड प्रेजेंट है, और ये एसिडिक है नेचर में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा चैप्टर कंटेंट लिखेंगे कि हम चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। एसिड के बारे में मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया। बेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंडिकेटर्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, एक रिएक्शन होती है, उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन की एक प्रोसेस है वो एवरीडे लाइफ में हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो एसिड के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिस। ठीक है, तो बेस क्या होता है? अब इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है बेकिंग सोडा का। हमारे पास क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है जो जो कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है। सो उस बेकिंग सोडा की दो प्रॉपर्टीज़ होती है। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? दो। एक तो जब आप उसको टेस्ट करोगे, तो जब आप हल्का सा उसको अपनी टंग पे रखोगे तो वो आपको कड़वा लगेगा।
उसका टेस्ट आपको कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, मीन्स बिटर लगेगा। कड़वे को इंग्लिश में बोलते हैं बिटर। क्या बोलते हैं? बिटर, BITTER। सो जो उसका टेस्ट है वो कैसा है? पहली बात तो कड़वा है बेस का टेस्ट, और सेकेंडली वो हमें कैसा फील करवाता है? सोपी फील करवाता है। जब हम उसको टच करेंगे तो वो साबुन की तरह हमें फील करवाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो उसका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है, और दूसरा वो फील क्या करवाता है? हमें सोपी फील करवाता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी होती हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। वहाँ पे क्या है? बेस है। तो जो बेकिंग सोडा है दैट इज़ अ बेस। ओके, सो दे आर कोल्ड बेसिस। मैंने आपको बताया था कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स का जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। और जहाँ पे मैंने आपको अब ऐसे ही क्या होता है, जो बेस होते हैं, बेसिस का नेचर है, जो केमिकल नेचर वो कैसा होता है? बेसिक होता है। मैंने आपको बताया कि जो बेस है वो फाउंड होते हैं, जैसे कि हमने बेकिंग सोडा की बात की, उसमें बेस प्रेजेंट होता है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें बेस प्रेजेंट होता है, लाइक सोप मीन्स साबुन। जो साबुन हमारे घर में प्रेजेंट होती है, यूजली हम उसे यूज़ करते हैं, वो भी क्या एक बेस है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि ब्लीच हो गई। ब्लीच जो हम कपड़े ब्लीच करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसमें वो भी क्या एक बेस है। इवन हम फेस पे भी क्या करते हैं? ब्लीच करते हैं। सो उसमें उसके अंदर भी क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है। ओके, देन वी हैव वॉशिंग पाउडर। वो भी हम क्या करते हैं? जब हम उसको टच करते हैं तो वो सोपी फील करवाता है, साबुन की तरह होता है, बिल्कुल सॉफ्ट। और अगर हम उसको टेस्ट करेंगे वॉशिंग पाउडर को, तो वो आपको पता ही है कि कैसा होता है, वो बिटर होता है टेस्ट में, राइट। सो नाउ जैसे हमने एसिड का देखा कि केमिकल नेचर एसिड्स का एसिडिक होता है, वैसे ही बेस का केमिकल नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, सो अभी हमने एसिड्स और बेस के बारे में क्या पढ़ा? एक एसिड है जिसका टेस्ट क्या है? खट्टा होता है, सो इट इज़ सोर। एंड बेसिस के बारे में हमने पढ़ा कि जो बेसिस का नेचर है, या फिर हम बोले पहले कि बेसिस का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? कड़वा होता है। सो इट इज़ बिटर एंड ऑल्सो इट फील्स सोपी। सो अभी तक हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी एसिड्स और बेस के बारे में। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, और वो क्या होते हैं? सोपी भी होते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपको नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है, उसको आप पता करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक चीज़ को तो टेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई एसिड डेंजरस भी हो सकता है, सो आप उसको टेस्ट करके नहीं देख सकते। सो फॉर दैट special type of substances are used for test whether a substance is acidic or basic। तो क्या बोला जा रहा है कि एक अलग सब्सटेंस यूज़ होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। एसिडिक का मतलब एसिड और बेसिक का मतलब बेस। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं हम? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जो हमें क्या बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है या बेसिक है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। जो हमें क्या बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। सो अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कैसे बताते हैं कि ये कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो राइज हुआ होगा कि कोई भी इंडिकेटर ऐसे कैसे बता देगा कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स के स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कलर्स चेंज होते हैं। क्या होते हैं? कलर्स चेंज होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। सो कलर चेंज आपको याद करने पड़ेंगे कि इस कलर से इस कलर में आएगा तो एसिड है, या फिर इस कलर से इस कलर में आएगा तो बेस है। ठीक है, तो
कलर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। सो जो चेंज होता है कलर्स के अंदर, जब हम क्या करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं इंडिकेटर, चाहे वो एसिड है या बेस है, तो हमें इंडिकेटर्स कलर चेंज करके बता देते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? सो ये होते हैं स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स। अभी तक हमें सिर्फ मैंने आपको इंट्रो बताया है एसिड के बारे में, बेस के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। जब तक आप इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखोगे आपको नेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बेस है, जहाँ से मैं आपको समझा रही हूँ कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। यहाँ पे जैसे देखो लिखा भी गया है कि इंडिकेटर्स क्या होती हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, आपकी बुक के अंदर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड बी हैप्पी।